हेलो दोस्तों, साथ है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर। मैं हूं आपका दोस्त अब्बत तिवारी और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम प्रोवाइड कराते हैं आपको डेली करंट अफेयर, वो भी बाइलिंगुअल, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2020 और 20 नवंबर 2020 का करंट अफेयर हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे से शुरुआत करते हैं। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेटेड बाय 19 नवंबर, 19 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस जो है वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 19 नवंबर को पड़ा था। और विश्व दर्शन दिवस 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। इसको 2005 में यूनेस्को के महासम्मेलन में मनाने की प्रथा जो है वो शुरू की गई थी। तो यूनेस्को द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था। आगे बात करते हैं हम वर्ल्ड टॉयलेट डे, है ना। विश्व शौचालय दिवस जो है वो भी 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। तो ये जो 2 दिवस थे याद रखना है। 19 नवंबर को पहला दिवस था वर्ल्ड फिलोसफी डे, सेकंड था वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे की इस बार की जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखना, इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इस बार वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कि 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, उसकी थीम थी, उसका विषय था। यदि हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर और डायरेक्टर हैं वो जैक सिम हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन 19 नवंबर 2001 में की गई थी। तो याद रखना है, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ मैं इसको, वर्ल्ड टॉयलेट डे है ना, WTO। ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा से मनाया जाता है। ये मैंने मिस स्पेल कर दिया, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, दीपम इंक्स एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक। जी हाँ दोस्तों, दीपम का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम। इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है परिसंपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए। परिसंपत्ति के विमुद्रीकरण के लिए जो है यहाँ पर ये चीज़ करी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। अब वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो ब्रिटेन वुड्स समिट के दौरान बने थे और इन्हें ब्रिटेन ट्विंस भी कहा जाता है। और इसके वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास हैं करंट में। ठीक है, आगे बात करते हैं, इंडियाज़ परम सिद्धि रैंक 63rd इन द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो भारत का जो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है, जैसे कि हम सभी ने कल देखा था कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और परम जो है वो भारत का फिलहाल चलता हुआ करंट का सुपर कंप्यूटर है एक। तो जो परम कंप्यूटर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि हैज़ अचीव्ड 63rd रैंक इन द लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के 500 सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में भारत का परम कंप्यूटर जो है वो 63वें नंबर पर है। ठीक है, और परम सिद्धि को CDAC के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत बनाया गया था, हाई परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के उद्देश्य से। आगे बात करते हैं, BCCI अनाउंस्ड MPL स्पोर्ट्स एज ऑफिशियल किट स्पॉन्सर। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने मोबाइल प्रीमियर लीग MPL स्पोर्ट्स को जो है वो अपना ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित कर दिया गया। इसके लिए सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ BCCI जो है वो फिलहाल सौरभ गांगुली है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेडक्वार्टर ऑफ MPL जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके को फाउंडर जो है वो साई श्रीनिवास किरण जी हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ पर चलते हैं कि फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2021 कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि कोविड-19 क्राइसिस के चलते बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैंसिल हुई थी। एंड फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप जो कि 2021 में होने वाला था, ये भी कैंसिल हो गया है कोरोना महामारी के चलते, कोरोना पेंडेमिक के चलते। और ये होना कहाँ था, आपको याद रखना है, कोस्टा रिका में जो है वो 2022 में होने वाला है, कोस्टा रिका में होगा ये। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है भी नहीं आपको याद रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस गांव कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउ। ठीक है ना,
तो गांव की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक कैबिनेट बनाई गई है, एक स्पेशल जो है प्लान तैयार किया गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यों में गाँव के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट जो है वो बनाने का निर्धारण किया हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं आपकी। यदि हम बात करें, अगली न्यूज़ आती है, इंटरनेशनल न्यूज़ है कि जापान एंड ऑस्ट्रेलिया साइन डिफेंस डील टू काउंटर चाइना। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि चाइना जो है वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है। तो चाइना को बैकआउट करने के लिए, चाइना को रजिस्ट और कंट्रोल करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक डिफेंस डील साइन करी है। ठीक है, जहाँ पर ये चीन सागर में और प्रशांत द्वीप में जो है चीन की बढ़ती शक्ति को संभालने की और उसे हैंडल करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और जापानी प्रधानमंत्री जो हैं योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वारा पारस्परिक संपर्क समझौते रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के नामक पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी येन है, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा हैं, वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन है, करेंसी ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और कैपिटल जो है ऑस्ट्रेलिया की वो कैनबरा है। ये इतना आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, फॉर्मर गोवा गवर्नर मृदुला सिन्हा पासेस अवे। ठीक है, तो मृदुला सिन्हा जो कि गोवा की राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, उनका हाल ही में निधन हो गया है, बस सिर्फ इतना याद रखना है। और जो गवर्नर हाउस लॉन में चांद के साथ नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए इन्हें याद किया जाता है। आगे बात करते हैं, सुदीप त्यागी अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो जो भारतीय क्रिकेटर हैं सुदीप त्यागी, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो याद रखना है सिर्फ नाम सुदीप त्यागी, और ये किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, देखिए आपको ये फॉर्मेट समझना होगा कि क्वेश्चन किस किस फॉर्मेट में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई डेथ होती है तो आपको उस आदमी का और उसका प्रोफेशन, वो किस फील्ड से आते हैं, याद रखना ज़रूरी है। तो सुदीप त्यागी आपको याद रखना होगा कि क्रिकेट फील्ड से आते हैं, दैट्स इट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर दें, ये हमें मोटिवेट करते हैं और काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।